घर पर रहा आता हूँ, इसलिए मेरी आत्मकथा भी बची है, जिसमें अंतिम कथन यही होगा, मैं लोगों में रहूं या न रहूं, लोगों में लोग हमेशा रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश साहित्य का शुक्ल पक्ष। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ। ये तस्वीर देखकर आप समझ चुके होंगे कि हम विनोद कुमार शुक्ल जी की बात कर रहे हैं, जिनका कल निधन हुआ और आज राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। विनोद कुमार शुक्ल साहित्य के वो हस्ताक्षर जिन्होंने अपने आप से आम लोगों को जोड़ा। उनकी कहानियां, उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं अपने शब्दों में पिरोई और एक ऐसा मरहम उनको दिया कि हर कोई उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ सा महसूस करने लगा। विनोद कुमार शुक्ल एक ऐसे वटवृक्ष जिन्होंने नए उन पौध को भी बताया कि साहित्य क्या होता है, कविताएं क्या होती है, उपन्यास क्या होता है, कहानियां किस तरह से कही जा सकती है, किस तरह से उस मार्मिक स्पर्श को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जब वो दीवार में खिड़की कहते हैं तो वो बताते हैं कि किस तरह से उनकी परिकल्पना है। जब वो प्रकृति की बात करते हैं तो उनको देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है। जब वो कहते हैं कि इश्क क्या है, प्यार क्या है, तो वो बताते हैं कि किस तरह से प्यार का एक बताने का तरीका हो सकता है, प्रस्तुत करने का तरीका हो सकता है। तो ऐसी कई उनकी यादें हैं, कई ऐसी उनकी जो कविताएँ हैं या उपन्यास हैं, उनके बारे में आप जितनी बात करें उतनी कम है। साहित्य के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो साहित्य को समझते हैं, उनके लिए बड़ा दुखद ये दिन रहा जब विनोद कुमार शुक्ल हमारे बीच नहीं रहे। और इसीलिए ये खास पेशकश आपके लिए हम लेकर आए हैं, साहित्य का शुक्ल पक्ष। नहीं, घर पर रहा आता हूँ, इसलिए मेरी आत्मकथा भी बची है, जिसमें अंतिम कथन यही होगा, मैं लोगों में रहूं या न रहूं, लोगों में लोग हमेशा रहेंगे। तो हिंदी साहित्य जगत और छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बेहद शोकपूर्ण रहा। प्रसिद्ध कवि, कथाकार, उपन्यासकार और साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल हमारे बीच नहीं रहे। रायपुर एम्स में इलाज के दौरान मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। आज राजधानी रायपुर में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जागूं तो रात भर नींद नहीं आई। जो इस जन्म में नहीं कर सका, जो करना चाहिए था मुझे, वो अगले जन्म के लिए कि किसी तरह अपने न होने को फोटो में छोड़ जाऊं। छत्तीसगढ़ की माटी में जन्मे हिंदी साहित्य के बेहद संवेदनशील और शांत स्वर विनोद कुमार शुक्ल की बुधवार को रायपुर के शैलेंद्र नगर स्थित उनके निवास में अंतिम यात्रा निकाली गई। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान विनोद कुमार शुक्ल के परिजनों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाला उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, विनोद कुमार शुक्ल जी का साहित्य जगत में योगदान अमूल्य है और इस कठिन घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार और प्रशंसकों के साथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन अत्यंत दुखद एवं साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों, उनके प्रशंसकों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। इधर विनोद कुमार शुक्ल की अंतिम यात्रा में साहित्य, कला, राजनीति और समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद विनोद कुमार शुक्ल के निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने विनोद कुमार शुक्ल के पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। श्री विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है और उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाकर
छत्तीसगढ़ का नाम साहित्य के जगत में रोशन किया था। पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया था। और जब वो पुरस्कार का घोषणा हुई थी तो हम उनके घर में आए थे, उन्हें बधाई दिए थे। और कुछ दिनों के पश्चात वो बीमार हो गए तो अस्पताल में भी हम उनसे मिलने गए थे। और आने वाला साल जो साहित्य उत्सव का आयोजन होने वाला है छत्तीसगढ़ में, उसके विषय में हम उनको बताए थे। और आप जल्दी स्वस्थ हो, आपको उसमें रहना है। तो मुस्कुराए थे। और लेकिन ये तो विधि का विधान है, वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजकीय सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा और अनेक वरिष्ठ साहित्यकार, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विनोद कुमार शुक्ल का जाना हिंदी साहित्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं की अमूल्य धरोहर है। विनोद कुमार शुक्ल ने खूब लिखा और लगभग आखिरी सांस तक लिखते रहे। उनमें कैसी जिजीविषा थी, उनकी इन पंक्तियों से ही समझ सकते हैं। बहुत कुछ देखना बाकी है, इसलिए मैं नीचे से ऊपर तक आंख हो गया हूँ। इस दिमाग से आंख हूँ, काम से आंख हूँ। आई न्यूज़ 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। मुक्तिबोध और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्य सर्जक सदियों में जन्म लेते हैं। बड़ी बात यह भी है कि ये दोनों महान रचनाकार छत्तीसगढ़ की माटी में पले बढ़े और इनकी रचनाओं ने देश दुनिया तक छत्तीसगढ़ का नाम पहुंचाया। अपनी तरह के एक अलग ही रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल ने कल ही दुनिया से अंतिम विदाई ली। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में और कुछ। जो मेरे सामने बैठते हैं इस तरह बैठते हैं जैसे मेरी फोटो के सामने कल के भविष्य में बैठे हैं। मैं कहीं जाता नहीं, घर पर रहा आता हूँ, पर फोटो में मुझे खींच कर ले जाते हैं। विनोद कुमार शुक्ल, जन्म 1 जनवरी 1937, जन्म स्थान राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। प्रारंभिक शिक्षा राजनांदगांव में, शिक्षा विज्ञान में स्नातक बीएससी। विनोद कुमार शुक्ल बीएससी करने के बाद शासकीय सेवा में रहे। उन्होंने जबलपुर में कृषि महाविद्यालय में सेवाएं दी, फिर रायपुर आ गए और यहाँ कृषि महाविद्यालय और बाद में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में काम किया। उनके जीवन का ज्यादातर समय रायपुर में ही बीता। उनके कई करीबी परिचित हैं। ऐसे ही एक हैं फिल्मकार मनोज वर्मा। विनोद कुमार शुक्ल की बचपन में ही साहित्यिक रुचि थी। उन्हें अपनी माता से पढ़ने लिखने का संस्कार मिला था। वे अपनी मां की कुछ चिट्ठियां अंतिम समय तक सहेजे रहे थे। विनोद कुमार शुक्ल पर महान साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध का बड़ा प्रभाव पड़ा था। वे भी राजनांदगांव के ही थे। यह भी सुखद संयोग रहा कि विनोद कुमार शुक्ल की पहली रचना के प्रकाशन में मुक्तिबोध की भूमिका थी। उन्होंने ही शुक्ल की रचना किसी साहित्यकार संपादक को भेजी थी। बताते हैं कि मुक्तिबोध ने तब शुक्ल का उत्साह खूब बढ़ाया था। तब से यानी करीब 5 दशक से लेखन का सिलसिला जारी रहा। और वे कैसा लिखते थे? पेश है एक वानगी। मैं स्वाभाविक मौत तक जिंदा रहना चाहता हूं। अगर रोज कर्फ्यू के दिन हो तो कोई अपनी मौत नहीं मरेगा, कोई किसी को मार देगा, पर मैं स्वाभाविक मौत मरने तक जिंदा रहना चाहता हूं, दूसरों के मारने तक नहीं। और रोज की तरह अपना शहर रोज घूमना चाहता हूं। शहर घूमना मेरी आदत है, ऐसी आदत कि कर्फ्यू के दिन भी किसी तरह दरवाजे खटखटाकर सबके हालचाल पूछूं। शहर घूमना मेरी आदत है, ऐसी आदत कि कर्फ्यू के दिन भी किसी तरह दरवाजे खटखटाकर सबके हालचाल पूछूं। हो सकता है हत्यारे का दरवाजा भी खटखटाऊं। अगर वह हिंदू हुआ तो अपनी जान हिंदू कहकर ना बचाऊं, मुसलमान कहूं। अगर मुसलमान हुआ तो अपनी जान मुसलमान कहकर ना बचाऊं, हिंदू कहूं। हो सकता है इसके बाद भी मेरी जान बच जाए तो मैं दूसरों के मारने तक नहीं,
अपने मरने तक जिंदा रहूं। विनोद कुमार शुक्ल, ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7, रायपुर। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये सुनकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से समाज का जो चरित्र है उसको वो अपनी पंक्तियों के जरिए व्यक्त करते हैं। जिस तरह के हालात हैं, सहज तरीके से वो उनसे हमको और खुद को भी जोड़ते हैं। उनके ज़रिए हम जुड़ पाते हैं इन हालातों से और समझ पाते हैं कि दरअसल समाज के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, किस तरह के भाव पैदा हो रहे हैं। और यही विशेषता थी उनकी कि वो हर आम और हर खास को अपने से जोड़ लेते थे। तो विनोद कुमार शुक्ल का नाम ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए भी इसीलिए नवाजा गया क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बाकी नहीं कर पाए। और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान तो बनाई ही, लेकिन छत्तीसगढ़ को भी कहीं ना कहीं इस तरह से रोशन किया कि इसकी रोशनी ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर विदेशों तक पहुंची और वहां पर भी उनके प्रशंसक पाए गए। तो विनोद कुमार शुक्ल को साल 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया, इससे नवाजा गया। और ये जो ज्यूरी थी ये उनके घर पर गई चूंकि वो बीमार थे और वहां जाकर उनको साहित्य के क्षेत्र का ये सबसे बड़ा पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्हें साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान, विशिष्ट लेखन शैली, सृजनात्मकता के लिए साल 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से पुरस्कृत किया गया। मैं बचा हूं, इसलिए मेरी आत्मकथा भी बची है, जिसमें अंतिम कथन यही होगा कि मैं लोगों में रहूं या न रहूं, लोगों में लोग हमेशा रहेंगे। विनोद कुमार शुक्ल कितने बड़े रचनाकार थे, ये जानने के लिए उनकी रचनाओं को पढ़ना तो होगा ही। वैसे ढेरों पुरस्कार, फिर भी उनका संकोच और विनम्रता ये बताती है कि वो कितने महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी विशिष्ट भाषा शैली, उत्कृष्ट सृजनात्मकता, लेखन से भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहचान दिलाई। वो कवि के साथ ही शीर्षस्थ साहित्यकार और कथाकार भी रहे। वो अपने उपन्यासों से दैनिक जीवन के वृत्तांत को काफी बारीकी से उभारते। भारतीय हिंदी साहित्य जगत में उनका विशेष योगदान है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उनका नाम हिंदी साहित्य जगत के इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज रहेगा। वे अपनी पीढ़ी के ऐसे रचनाकार हैं जिनके लेखन ने लोगों को एक नई तरह की चेतना दी है। दो छोर, एक वाचिक परंपरा का, एक विश्व कविता का, दोनों बहुत ही कम समय में हमें छोड़कर गए। पर छत्तीसगढ़ बहुत उर्वरा भूमि है। यहाँ के साहित्यकारों में, कलाकारों में एक वैश्विक चेतना है और यही कारण है कि सुदूर विश्व के दूसरे कोनों में भी हिंदी की कविता का जब भी उल्लेख चला, तब जो भी कुछ चुनिंदा नाम चले उनमें शुक्ल जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया गया। मैं आशा करता हूँ कि उनके साधना पथ पर हमारे छत्तीसगढ़ के अन्य रचनाकार प्रवृत्त होंगे। आइए जानते हैं विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं और उन्हें मिले पुरस्कारों के बारे में। विनोद कुमार शुक्ल की प्रमुख कृतियां: कविता संग्रह लगभग जय हिंद, वर्ष 1971, वो आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, वर्ष 1981, सब कुछ होना बचा रहेगा, वर्ष 1992, अतिरिक्त नहीं, वर्ष 2000, कविता से लंबी कविता, वर्ष 2001, आकाश धरती को खटखटाता है, वर्ष 2006, 50 कविताएं, वर्ष 2011, कभी के बाद अभी, वर्ष 2012, कवि ने कहा, चुनी हुई कविताएं, वर्ष 2012, प्रतिनिधि कविताएं, वर्ष 2013, नौकर की कमीज, वर्ष 1979, खेलेगा तो देखेंगे, वर्ष 1996, दीवार में खिड़की रहती थी, वर्ष 1997, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, वर्ष 2011, यासी रासात, वर्ष 2016, एक चुप्पी जगह, वर्ष 2018, कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा, वर्ष 1988, महाविद्यालय, वर्ष 1996, एक कहानी, वर्ष 2021, घोड़ा और अन्य कहानियां, वर्ष 2021, कहानी कविता पर पुस्तक, गोदाम, वर्ष 2020, गमले में जंगल, वर्ष 2021। विनोद कुमार शुक्ल को मिले पुरस्कार: गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, मध्य प्रदेश शासन, रजा पुरस्कार, मध्य प्रदेश कला परिषद, शिखर सम्मान, मध्य प्रदेश शासन,
राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश शासन, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान मोदी फाउंडेशन, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार, हिंदी गौरव सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश शासन, मातृभूमि पुरस्कार वर्ष 2020, अंग्रेजी कहानी संग्रह ब्लू इज लाइक अ ब्लू के लिए, साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सर्वोच्च सम्मान 72 सदस्य चुने गए। वर्ष 2021 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार समग्र साहित्य पर दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल को पिछले साल ही ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा हुई। इस साल 1 महीने पहले ज्ञानपीठ के अधिकारियों ने उन्हें घर जाकर पुरस्कार प्रदान किया। वे पुरस्कार को अपनी जिम्मेदारी बढ़ने के रूप में देखते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। तो ये कुछ उनकी रचनाएं थी, लेकिन एक रचना इस वक्त मुझे भी याद आ रही है, ज़रा वो भी मैं आपको बता दूं कि वो लिखते हैं कि कितना बहुत है। ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कितना बहुत है। उसके बाद वो कहते हैं कि परंतु अतिरिक्त एक भी नहीं। एक पेड़ में कितनी सारी पत्तियां, अतिरिक्त एक पत्ती नहीं, एक कोपल नहीं, अतिरिक्त एक नक्षत्र अनगिनत होने के बाद। अतिरिक्त नहीं है गंगा अकेली एक होने के बाद, ना उसका एक कलश गंगा जल बाढ़ से भरी एक ब्रह्मपुत्र, ना उसका एक अंजुलि जल और इतना सारा एक आकाश, ना उसकी एक छोटी अंतहीन झलक। कितनी कमी है। तुम ही नहीं हो केवल बंधु, सभी हैं, परंतु अतिरिक्त एक बंधु नहीं है। तो ऐसे थे विनोद कुमार शुक्ल। ऐसी बहुत सी कविताएं हैं उनकी जो कि आपको सहज अपने से जोड़ती है और आपकी जो संवेदनाएं हैं उनको शब्दों की जादूगरी के जरिए वो इस तरह से अभिव्यक्त करती है कि आपको लगे कि ये आपकी ही कहानी कही जा रही हो। दर्जन भर से ज़्यादा और उससे भी कहीं ज़्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने उस स्तर पर जाकर अपने आप की पहचान बनाई कि पुरस्कार घर चलकर उन तक पहुँचे। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल वास्तव में आम आदमी के रचनाकार माने जाते थे। वो सहज, सरल और ऐसे भद्रे थे कि साहित्य जगत की बुराइयां उन तक फटक तक नहीं पाई। नाम हुआ तो बहुत से लोग उनके पास आने लगे, लोग एकत्रित होने लगे। वो संकोची भी थे और किसी को मना भी नहीं कर पाते थे, और यही उनका स्वभाव भी था। और किस तरह से उनका स्वभाव था, किस तरह से वो अभिव्यक्ति करते थे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये इन्हीं दिनों की बात है कि इन दिनों मैं हूँ। उन्हें हिंदी साहित्य में सादगी भरे लेखन और अनूठी कविताओं के लिए जाना जाता है। वो हिंदी साहित्य में अपने प्रयोगधर्मी लेखन के लिए प्रख्यात रहे। उनकी लेखनी सरल, सहज और अद्वितीय शैली के लिए जानी जाती है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य में अपनी सरल, सूक्ष्म और भावप्रवण भाषा के लिए जाने जाते थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास नौकर की कमीज पर फिल्मकार मणि कौल ने फिल्म भी बनाई थी। साहित्य में चल रहे विवाद से अप्रभावित शुक्ल युवाओं, बुजुर्गों और अपने समकालीनों के बीच समान रूप से लोकप्रिय थे। उनकी पुस्तकों की लोकप्रियता नई वाली हिंदी के लेखकों तक के लिए ईर्ष्या का विषय थी। विनोद कुमार शुक्ल की लोकप्रियता के पीछे उनकी सहजता के साथ ही उनके लेखन के तेवर का भी बड़ा हाथ था। वे भारतीय साहित्य में जन सामान्य के प्रतिनिधि थे। उनकी रचनाओं के कथ्य और भावे ही नहीं बल्कि शीर्षक तक में आम आदमी झलकता था। विनोद शुक्ला जी जो लिखते थे वो दैनंदिनी में लोगों को जिन चीज़ों का अवसाद रहता था या जिन चीज़ों की खुशी रहती थी या अपने जीवन में कैसे खुशी ला सकते हैं, ये समसामयिक विषयों पर और ख़ासकर लोगों की आवश्यकता क्या है या सरकार से लोग क्या चाहते हैं या सरकार की गतिविधियां क्या है, इन सारी चीज़ों को बहुत शिद्दत से वो आम लोगों के आँख और कान बन करके वो लिखते थे। और वो चीज़ें ऐसी होती थी कि जिसको एक बार आदमी पढ़ ले और उसको कहीं अपने जीवन में अंगीकृत कर ले तो बहुत बड़ा उसका जीवन सफल माना जाएगा, ऐसी उनकी अनुभूति होती थी। हिंदी के लिए जो सेवा विनोद कुमार शुक्ल जी ने की है वो पूरे देश और दुनिया जानती है। और छत्तीसगढ़ का उन्होंने मान बढ़ाया, बड़े बड़े सम्मान मिले। लेकिन वो जब मैं उनसे मिलने अभी कुछ दिनों पहले गया था तो वो फिर भी रोज़ लिखते थे, यानी उनकी रोज़ लिखने की हैबिट थी। ये बहुत बड़ी बात है किसी साहित्यकार के लिए। और अपने जब तक वो बिल्कुल
ऐसी स्थिति में नहीं आ गए कि ना लिख पाएँ, उसके पहले तक वो हमेशा लिखते रहे। और मैं यही कहूँगा कि उनकी जो लेखनी थी वो अपने आप में अद्भुत थी और उनके स्थान को कोई नहीं ले सकता, वो स्थान रिक्त रहेगा। और विनोद कुमार शुक्ल जी अजर हैं, अमर हैं, उनकी रचनाएं अमर हैं। छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल कितने संवेदनशील थे, उनका प्रकृति के प्रति कैसा अनुराग था और उनके जीवन दृष्टि में कितना अनोखा अपनापन था, उनकी इस कविता में कुछ झलक दिखाई पड़ती है। असंख्य पेड़ खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर, खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव गांव जंगल गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूंगा। विनोद कुमार शुक्ल, ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। तो जाते जाते विनोद कुमार शुक्ल की कुछ और कविताओं की पंक्तियां भी मैं आपके सामने सादर करता हूं कि प्रेम की जगह अनिश्चित है, यहां कोई नहीं होगा कि जगह भी कोई तो है। आड़ भी ओट में होता है कि अब कोई नहीं देखेगा, पर सबके हिस्से का एकांत और सबके हिस्से की ओट निश्चित है। वहां बहुत दोपहर में भी थोड़ा सा अंधेरा है, जैसे बदली छाई हो बल्कि रात हो रही हो और रात हो गई हो। बहुत अंधेरे के ज्यादा अंधेरे में प्रेम के सुख में पलक मूंद लेने का अंधकार है। अपने हिस्से की आड़ में अचानक स्पर्श करते उपस्थित हुए और स्पर्श करते हुए विदा। तो विनोद कुमार शुक्ल को हम भी अपने तमाम दर्शकों की तरफ से, साहित्य प्रेमियों की तरफ से सादर नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में साहित्य का शुक्ल पक्ष में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार। कहीं जाता नहीं, घर पर रहा आता हूँ, इसलिए मेरी आत्मकथा भी बची है, जिसमें अंतिम कथन यही होगा, मैं लोगों में रहूं या न रहूं, लोगों में लोग हमेशा रहेंगे।